हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यहीं पे मैंने कल वीडियो को एंड किया था। मैंने आप सबसे बताया था ना कि मुझे छत पे साफ़ करना है, तो शूट मैंने कल ही कर लिया था, लेकिन वो वीडियो में आया नहीं था ब्लॉग में, क्योंकि फिर अगर मैं इसे भी ऐड करती ना तो ब्लॉग बहुत लेंथी हो जाता। तो फिर मैंने सोचा चलो कल के ब्लॉग में डाल देंगे। तो यहाँ छत पर मैंने होली पर भी सफाई नहीं की थी, बस केवल फर्श पर झाड़ू मार दिया था। बाकी जो पौधों के पीछे थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं साफ़ की थी। तो मुझे लगा अब नवरात्र आ गया है तो चलो अब की बार तो कम से कम अच्छे से सफाई कर दें। और काफ़ी टाइम से मैंने पेड़ पौधों में कोई छटाई नहीं की थी। जो सूखे पत्ते हैं, सूखी टहनियाँ हैं, वो सब ऐसे ही पड़ी थी। पौधे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मुझे लगा कि सफाई करने से पहले एक बार सारे पौधों को भी झाड़ पोंछ देंगे। और साथ में खुरपा लेके आए थे, तो थोड़ा बहुत गोड़ भी दिए हैं। जिन जिन पौधों में ज़रूरत थी गुड़ाई करने की, गुड़ाई कर दिए हैं। पानी भी साथ में ले आए हैं, लेकिन अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले झाड़ू लगा दें, नहीं तो पानी सब जगह हो जाएगा फर्श पर, तो झाड़ू लगाने में सही नहीं रहेगा। और फिर जो धूल होती है ना, वो चिपक जाती है फर्श में, झाड़ू में भी गीला गीला हो जाता है, तो सही से फिर साफ़ नहीं होगा। तो पहले यहाँ सब जगह झाड़ू लगा दें। और सारे पौधे हटा हटा के आज झाड़ू लगा रहे हैं, एकदम क्लीन करेंगे। और बरगद के वृक्ष में देखिए अब पत्ते निकल आए हैं। अभी तक तो पूरा डंडा जैसा खड़ा था, लेकिन अब ऊपर ऊपर से पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं। धीरे धीरे पूरा पेड़ भर जाएगा। सर्दियों में पत्तियां गायब हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, पेड़ सिर्फ सूखे सूखे नज़र आते हैं। इस कनेर में भी पत्ती नहीं थी, थोड़ी बहुत थी बस, लेकिन अब पूरा पेड़ भरता जा रहा है पत्तियों से। तो हरा हरा बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप देखते होंगे जितने प्लांट लगे, मेरे फूल वाले कोई भी नहीं है, केवल एक कनेर है जो फूल निकालता है, बाकी ऐसे ही पौधे हैं सब। मुझे सिर्फ हरा हरा देखना पसंद है, मुझे फूल की कोई लालच नहीं है, क्योंकि फूल के पेड़ तो नीचे भी लगे हैं, फूल मिल जाता है भगवान पे चढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो पेड़ लगे हैं वो सब ऐसे ही हैं, हरे दिखने वाले, किसी में भी फूल नहीं निकलता। और एक बात बताएं, जिस प्लांट में फूल निकलते हैं ना, वो पेड़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी आयु बहुत कम होती है। एक यहाँ पर मैंने बसंत, वो क्या नाम, बैजंती का लगाया है, बसंत पंचमी कहने जा रहे थे, बैजंती का पेड़ लगाया, उसमें केवल 2 फूल निकले थे, उसके बाद पूरा पेड़ सूख गया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। पिछली बार जब नवरात्रि का पहला दिन था, उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। मतलब इतना बुखार आ गया था, मैं पूजा कर रही थी, पूजा के टाइम से एकदम से ठंडी लगी और लगा कि अब पूजा नहीं कर पाएंगे। फिर जल्दी जल्दी आरती करके आके लेट गए थे। मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था वीडियो वो। तो अब की बार भगवान से दुआ है कि ठीक ठाक रहें, बीमार न पड़े। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया है। पहले मैं आलू उबालने के लिए रख दूँगी। किचन मैंने सब रात में ही क्लीन कर लिया था, तो जब तक मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, आलू उबल जाएगा ना, तो फिर आराम रहेगा बाद में। तो यहाँ पे आलू मैंने ठूस ठूस के कुकर में भर दिया है, ताकि थोड़ी सी सब्जी बना देंगे इन लोगों के लिए, और इसी में से आलू हम लोग फ्राई कर लेंगे व्रत में खाने के लिए। तो नहा धो के हो गए हैं फिट, और सबसे पहले अब कर लेते हैं पूजा। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा पूजा करने में, क्योंकि भाई आज नवरात्रि है और हम व्रत हैं, तो व्रत के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि उस दिन हवन करते हैं, आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग मिलके माता रानी की पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिया जला के रख दिया था, उसके बाद फिर पूजा शुरू की है। जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले दीपक जलाएं, उसके बाद जो करना है आप करें। तो दिया जलाने के बाद मैं कुमकुम, अक्षत, फूल, जल, यही सब चढ़ाने के बाद में चालीसा पढ़ूंगी, फिर आरती करूंगी। और मुझे संस्कृत भाषा का भी अच्छे से ज्ञान है, मैंने बीए किया है संस्कृत से, तो अच्छे से मैं संस्कृत पढ़ लेती हूँ, उसका अर्थ भी निकाल लेती हूँ। तो पूजा के समय में श्लोक, छंद जो संस्कृत वाले होते हैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कहीं पूजा पाठ हो रही हो, संस्कृत से उच्चारण हो रहा हो, तो एक अलग ही मज़ा आता है सुनने में। अगर आप संस्कृत में लड़ाई भी करो ना, तो लोगों को यही लगेगा कि पूजा हो रही है। मतलब उस भाषा से ही एक अलग सी एनर्जी आती है, एक अलग सी सकारात्मकता फैलती है। ये एक ऐसी भाषा है संस्कृत। और जितनी भी ये भाषाएं हैं ना दुनिया में, अलग अलग तरीके की, ये इन सब का जो बेस है ना, इन सब की जड़ में जो है वो संस्कृत भाषा ही है। और मेरी यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई है, और उधर हमारे पति देव चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
कई कई बार आके देख गए हैं मुझसे बोल नहीं रहे थे क्योंकि मैं पूजा के टाइम पे किसी से बोलती नहीं हूँ, तो इनको पता है, बस ये देख लेते थे और चले जाते थे। परछाई में मुझे भी दिख जाता था कि ये बस चाय के लिए ही बार बार मुझे देख रहे हैं। तो आते ही मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है, आलू छील करके रख लिया है सब्जी के लिए, और जो हम लोगों के लिए तलना है आलू वो भी मैंने बाहर साफ रख दिया उधर ले जाकर। यहाँ पर भाई खाना बनाएंगे ना तो फिर कहीं जूठा मीठा ना हो जाए, नहीं ये टेंशन रहती है, तो फिर वो वाला आलू बाहर कर दिए हैं। और मैंने चाय अपने लिए एकदम हल्की मीठी निकाली है। व्रत के दिन बहुत ज़्यादा मीठा मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा सर चकराने लगता है, तो मैंने हल्की मीठी अपने लिए निकाल ली थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी चीनी मैंने और डाल दी है। और मम्मी अभी नहाई नहीं है तो वो चाय नहीं पिएंगी, वो भी व्रत है मेरे साथ, तो पूजा पाठ करने के बाद वो चाय लेंगी। और विराटू आज पापा को पकड़ लिए हैं, ऐसे ही मुझे बुलाया करते हैं। आज इनको पापा दिख गए तो इनके ऊपर लटक गए हैं आकर, आंखें मूंदे हैं, उठने वाले हैं, लेकिन जब तक इनको कोई उठा के नहीं ले आता तब तक ये नहीं उठते हैं। तो ये आके अभी बैठ गए, ये जाएंगे नहीं, कह रहे थे अभी मम्मी के पास हमको जाना है, तो यहीं इनको बैठा दिए हैं। और ये अपनी चाय लेके चले जाएँ तो उसके बाद फिर हम विराटू को संभालें थोड़ी देर, इनको थोड़ा प्यार दुलार करें तब ये खुश होंगे। और ये इस समय अपने हाथ से ब्रश करते हैं, कहते हैं मम्मी अब हम बड़े हो गए, अपने हाथ से कर लेंगे, आप मत करवाया करो। तो ये अपने आप से कर लेते हैं। केवल मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो बच्चों के ब्रश निकाल करके उसमें मंजन लगाकर और जीभ भी एक साथ करके सब रख देते हैं, ताकि ये सब उठे ना तो इनको सबको लेने देने की झंझट ना रहे। तो आज खाने वालों में से सिर्फ सम्राट, विराट और इनके पापा हैं, बाकी हम और मम्मी दोनों लोग व्रत हैं। तो मैंने सोचा दाल चावल रोटी सब्जी कौन बनाए, बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर थोड़ा थोड़ा भी बनाओ तो फिर रहता है ना कि कहीं बच ना जाए। तो मैंने क्या किया है ना, इनसे पूछ लिया है कि पूरी सब्जी बना लें, तो कह रहे हैं बना लो, लेकिन चावल ज़रूर बनाना, बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरेगा। और जब मैंने चावल का नाम सुना तो मुझे पता चल गया कि ये सूखी सब्जी के साथ चावल तो खाएंगे नहीं। तो मैंने क्या किया था, पहले सब्जी थोड़ी सी मैंने ऐसे भून करके निकाल ली थी, और उसके बाद पानी डाल करके थोड़ी रसीली सब्जी भी बना ली है इनके लिए। तो ये और इन लोगों का स्कूल है अभी आज, मतलब नवरात्रि के पहले दिन अब छुट्टी नहीं देते हैं। पहले मुझे लगा कि छुट्टी होगी, लेकिन ना तो कोई नोटिस आई थी, और सम्राट ने भी बताया कि मम्मी छुट्टी नहीं है। तो फिर मैंने कहा छुट्टी नहीं है तो फिर जाओ स्कूल भाई, छुट्टी नहीं है तो घर में रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी ये लोग जा रहे हैं स्कूल, बाय बाय कर रहे हैं सबसे। और यहाँ देखिए कैसी दुकान लगी है किताबों की। सम्राट विराट दोनों सारी किताबें बेड पर फैला के गए हैं, क्योंकि ये लोग अपने टर्न के हिसाब से ना किताबें रोज चेंज करते रहते हैं। विराटू को तो मुझे करना पड़ता है और सम्राट अपने हाथ से कर लेते हैं, लेकिन अब सम्राट थोड़े और बड़े हो गए हैं ना, तो ये विराट का भी चेंज कर देते हैं इनके टर्न के हिसाब से। तो इस काम से भी मुझे फुर्सत मिल गई है। और थोड़े थोड़े काम मैं बच्चों के ऊपर छोड़ती हूँ, इनके स्टडी से जो रिलेटेड होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ही इनके ऊपर मैं मतलब इनको खाली रखूँगी ना, फिर ये कभी सीखेंगे नहीं। तो सीखने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करवाती हूँ इनसे, बाकी मैं लगी रहती हूँ। बाद में मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि सब सही कर रहे हैं कि नहीं। तो सारे घर को मैंने समेट लिया है, जितना भी काम इधर उधर फैला था। और साथ में ही मैंने अभी चावल इनके लिए बनाया था, इनको खाना वाना दे दिया, ये खा रहे हैं। अब हो गए हैं हम फ्री, तो थोड़ा सा फिट फाट हो जाए, उसके बाद फिर अपने लिए नाश्ता वास्ता तैयार करें। मम्मी भी नहा धो चुकी हैं, तो पूजा करने गई हैं, उनके आने तक हम आलू तैयार कर लेते हैं। तो हो गए हैं तैयार हम भाई, पेट पूजा करने की अब तैयारी करने जा रहे हैं। वैसे व्रत है, हमारे पति देव कहते हैं व्रत में कुछ खाना नहीं चाहिए, जब खाना है तो व्रत किस नाम का रह रहे हो, क्यों? यस निर्जला व्रत थोड़ी ना है कि कुछ खाए ना पिए ना, फलाहार वाला व्रत है ये। निर्जला व्रत कजरी तीज का होता है, करवा चौथ है, दिन भर ना खाओ कुछ, रात में पूरा खाना खाओ, फिर चाहे बेहोश हो जाओ। पूरे दिन के आते खाने और पानी के लिए तरसती हूँ, फिर रात में फुल खाना खाने के बाद मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। लाइट गई है चली, तो अंधेरे में ही सब काम करना पड़ेगा। लाइट चली गई आज, वैसे सुबह से दिए थे नवरात्रि की वजह से। आपसे बात करते करते ही मम्मी पूजा करके आ गई, तो फिर मैंने फ़ौरन कैमरा बंद कर दिया और मोबाइल को लगा दिया ट्राइपॉड पर। फटाफट से आलू तल लेते हैं भाई, मम्मी व्रत हैं तो अब पूजा पाठ करने के बाद फिर लगता है ना कुछ खाए पिए। तो चाय मैंने रख दी, एक साइड में बन रही है, और इधर आलू तलने के लिए मैंने हरी मिर्च और हरी धनिया थी, और साथ में ही मैंने सेंधा नमक लिया था। इस वाले व्रत में, मतलब कोई भी व्रत हो, नमक अगर यूज करते हो ना तो ये वाला नमक नहीं रहता जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। इसके लिए अलग से फलाहार सेंधा नमक जिसको कहते हैं वो आता है, तो वो वाला नमक डाल करके मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है शुद्ध देसी घी, और इसमें सबसे पहले मैंने मेथी डाला। मेथी थोड़ी सी पक गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला है। जीरा पक गया था तो फिर ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है इसको डाल दिया है। इसको भी मैंने थोड़ी देर पकाया था, बिल्कुल हरा हरा रहे तो तुरंत आलू नहीं डालना है, थोड़ा सा ये पक जाता है ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू में। हरी धनिया ऊपर से डालेंगे, लेकिन ऐसे पीस के डालते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप में से भी बहुत लोग व्रत होंगे आज, तो आ जाइए मिलके हम लोग नाश्ता कर लेते हैं।
तो आलू तलने के बाद सबसे पहले गौ माता को दे दिया है जाकर, और उसके बाद फिर मम्मी को निकाल के दे आई हूँ। और ये मेरी थाली है, मैंने चाय और मट्ठा दोनों साथ में लिया है। वैसे ये दोनों नुकसान करता है क्योंकि ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी चाय बच गई थी और पीने वाला कोई और नहीं है, तो मुझे इसे ख़त्म करना है। तो पहले चाय पी के ख़त्म करके इसको बाहर कर देंगे, उसके बाद मट्ठा और आलू खाएंगे। ये दोनों मिक्स करके खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सोच रही थी तलने में टमाटर भी डाल दूँ आलू में, लेकिन मम्मी ने कहा टमाटर मत डालना, टमाटर अब नहीं खाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने सादा सिंपल ही आलू तला है। आज का पूरा दिन बहुत बिजी था, लेकिन माता रानी की कृपा है कि व्रत जो है ना बिल्कुल पता नहीं चला। कभी कभी कुछ ऐसे व्रत होते हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा शाम तक एकदम लगता है एनर्जी ख़त्म हो गई है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। और अभी पापा का फ़ोन आया था, पापा आ रहे हैं, मेरे ससुर जी। उनको आना था होली पर ही, लेकिन छुट्टी नहीं मिली थी, तो इस वजह से नहीं आ पाए थे, तो आज आ रहे हैं। तो रायबरेली तक आ गए हैं, अभी 10-15 मिनट लगेंगे रायबरेली से आने में, तो घर पहुंच ही रहे होंगे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, पापा से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलवाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, लेते हैं आप सबसे विदा। और ब्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।